छत्तीसगढ़ अपडेट देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपको ले आए हैं गरियाबंद जिला के छुरा वन परिक्षेत्र के ग्राम भरवामुड़ा। यहाँ बता दें कि पिछले लगभग 3 महीनों से यहाँ के ग्रामीण तेंदुए के दहशत से परेशान हैं। ये आप बोर्ड देख रहे होंगे, ये ग्राम भरवामुड़ा है। एक छोटा सा गांव है, लेकिन एक ग्राम पंचायत है। यहाँ से कुछ ही दूर में पहाड़ी लगा हुआ है। अगर हम पिछले मार्च अप्रैल की बात करें तो यहाँ एक भुंजिया जनजाति के घर में घुसकर एक ग्रामीण को घायल कर दिए थे, जिसे वन विभाग ने ले जाकर उपचार कराया था। जिसके बाद कुछ दिनों तक तेंदुआ का आतंक शांत रहा। अभी 2 दिन पहले यहीं के ग्रामीण घनश्याम सिंह ठाकुर के घर 10 फीट ऊंची दीवारों को फांद कर तेंदुए ने उनके घर छलांग लगाई, जहां 4 बकरियों के ऊपर हमला किया, जिससे घर वाले दहशत में रह गए और 4 बकरियों की मौत हो गई। फिर दीवार फांद कर 10 फीट ऊंची दीवारों को फांद कर तेंदुआ ने बाहर निकला और यहाँ की जो गलियां हैं वहां घूमते रहे। उनके जो निशान है देखने को मिला। आज बीती रात की बात करें तो यहीं के एक ग्रामीण के घर जो बकरे हैं उनके ऊपर हमला किया। बताया जा रहा है कि बकरे को उठाकर ले गया। वहीं एक ग्रामीण के घर में उनकी जो मुर्गी थी उनके ऊपर हमला किया, जिससे यहाँ के ग्रामीण काफी दहशत में हैं। रात में उनको इतनी एक खौफनाक उनके मन में भय होता है कि वो लोग कमरे से बाहर आंगन या बाड़ी में बाथरूम निकलने तक की भी उनकी हिम्मत नहीं होती है। वे डरे रहते हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारी यहाँ आकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो रात में तेंदुआ आता है उनकी कोई ठोस व्यवस्था अभी तक वन विभाग के द्वारा नहीं कर पाया गया है। हालांकि यहाँ के ग्रामीण चाह रहे हैं कि एक पिंजड़े लगाकर तेंदुआ को कैद कर वन विभाग यहाँ से कहीं दूर ले जाए तो उनको राहत मिले। आइए ले चलते हैं जहां पर जिस ग्रामीण के घर में घुसा था वहां के दृश्य से आपको रूबरू कराते हैं। पर हमला किया, बताया जा रहा है कि बकरे को उठाकर ले गया। वहीं एक ग्रामीण के घर में उनकी जो मुर्गी थी उनके ऊपर हमला किया, जिससे यहाँ के ग्रामीण काफी दहशत में हैं। रात में उनको इतनी एक खौफनाक उनके मन में भय होता है कि वो लोग कमरे से बाहर आंगन या बाड़ी में बाथरूम निकलने तक की भी उनकी हिम्मत नहीं होती है। वे डरे रहते हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारी यहाँ आकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो रात में तेंदुआ आता है उनकी कोई ठोस व्यवस्था अभी तक वन विभाग के द्वारा नहीं कर पाया गया है। हालांकि यहाँ के ग्रामीण चाह रहे हैं कि एक पिंजड़े लगाकर तेंदुआ को कैद कर वन विभाग यहाँ से कहीं दूर ले जाए तो उनको राहत मिले। आइए ले चलते हैं जहां पर जिस ग्रामीण के घर में घुसा था वहां के दृश्य से आपको रूबरू कराते हैं। आपको बताना चाहेंगे जो तेंदुआ है वो ये घर है और यहाँ पर एक छोटा सा छेद है दीवार के पास, ऊपर छप्पर लगा हुआ है। यहाँ से घुसा और घर के अंदर गया। घर के अंदर में सारी जगह वो घूमे हैं जहां बच्चे सोए थे। उसके बाद निकलकर वो सामने की ओर फिर गया है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जब वहां से तेंदुआ आया तो यहाँ इस जो घर के बच्चे हैं वो सोए हुए थे। गनीमत ये रही कि बच्चों के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ये लोग ग्रामीण हैं और मुर्गी रखते हैं। तो मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो मुर्गी है उसके ऊपर हमला किया और जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद वो जो तेंदुआ है घर के जो अन्य हिस्से है वहां जाकर पहुंचा। आइए आगे हम उसको दिखाते हैं।
जिसके बाद ये जो उनका आंगन है, आंगन से यहाँ जो अंदर भाग है वहां घुसा। जिसके बाद ये लोग जब जग गए थे तो ये जो ऊपर इनका छप्पर है वहां से होकर तेंदुआ बाहर निकला। बता दें कि अभी 2 दिन पहले इसी गांव के 2 ग्रामीण के घर 10-10 फीट ऊंची दीवारों को तेंदुए ने फांद कर घर अंदर घुसा था, जहां एक जो किसान है उसके यहाँ 4 बकरियों के ऊपर उन्होंने हमला किया, जिससे उनकी 4 बकरियों की मौत हो गई थी और 10 फीट दीवार को फांद कर फिर ऊपर निकला था। इसी जो घर के और सदस्य है, एक आगे उनका घर है, उनके यहाँ भी घुसकर एक बकरी के ऊपर हमला किया था। वहीं यहाँ के जो चरवाहे हैं जो गाय चराने ले जाते हैं, उनके द्वारा भी जब जंगल की ओर चराने ले गए थे तो एक बछड़े के ऊपर हमला किया था। काफी यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो दहशत में हैं। अब तो स्थिति ये बन चुकी है कि इनको अगर रात को बाथरूम जाना हो, बच्चों को बाथरूम जाना हो, खासकर बता दें कि ग्रामीण अंचलों में घर के अंदर बाथरूम की व्यवस्था नहीं होती है और ये लोग जो बाड़ी है या आंगन है वहां पे उनका व्यवस्था होता है, तो वहां तक निकलने के लिए भी ये लोग काफी खौफ में हैं। हालांकि वन विभाग इनको इनकी खबर है और वन विभाग के द्वारा आकर मॉनिटरिंग की गई है, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आगे जो वन विभाग के आला अधिकारी हैं इसमें क्या सोचते हैं और इन ग्रामीणों को इन खौफ में कब तक चलना होगा, आगे आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। यहाँ के एक ग्रामीण हैं जो अपना बकरी रखे हुए हैं। यहाँ रात में, अभी जो बीती रात, यहाँ से तेंदुआ आया और एक छोटा सा उनका जो बकरी रखने का जगह है, हालांकि यहाँ पे फाटक नहीं लगा है, लेकिन जहाँ पे बकरी रखते हैं वहां एक छोटा सा फाटक लगा है जो ऊपर में कुछ गेप है। उस गेप से तेंदुए ने घुसकर उनके बकरे के ऊपर हमला किया। एक बकरे को बताया जा रहा है कि उठाकर ले गया, वहीं दूसरा एक ये बकरा है जिनको घायल किया था। हालांकि अभी इनका ये उपचार कराए हैं, लेकिन जिस प्रकार एक घर में छोटा सा भी उनको जगह मिल रहा है वहां से अंदर घुस जा रहा है, ये बड़ी सोचनीय विषय है। और वन विभाग को चाहिए कि कोई जो यहाँ के आदमी है उसके ऊपर इस प्रकार हमला ना हो, ये सबसे बड़ी चीज है। हालांकि अभी तक आदमी के ऊपर घुसने के बाद हमला नहीं हुआ है। कुछ माह पहले घर में घुसकर एक आदमी के ऊपर हुआ था, लेकिन अभी वो खाली यहाँ की जो बकरी है, जानवर है, मुर्गी है, उनको शिकार बनाया है। लेकिन घर के अंदर जिस प्रकार तेंदुआ घुस रहा है, तो जो यहाँ के ग्रामीण है उनके बच्चे हैं, खासकर जो गांव में कमरे के अंदर न सोकर लोग बरामदे में या एक उनका परछा जैसे होता है वहां पर अक्सर सोते हैं, वो सबसे बड़ी इनके लिए खतरा बना हुआ है। लेकिन जिस दिन से इस प्रकार तेंदुए का आतंक शुरू हुआ है, हालांकि ग्रामीण अपनी ओर से सावधानी बरतते हैं, लेकिन शाम को इनको निकलना या रात में अपने ही घर में, बाड़ी या आंगन में निकलना इसके लिए मुश्किल हो गया है, ये सबसे बड़ी बात है। वहीं जंगल की ओर किसी काम में जाने से पहले इन लोगों को बार बार सोचना पड़ता है। यहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूल भी यहाँ के जो पास जंगल है वहां से लगा होता है, तो स्कूल भेजने के पहले भी इन लोगों को सोचना पड़ता है। बच्चों को हिदायत देते हैं कि स्कूल से आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार जो डर के साए में जिंदगी इनको कब तक जीना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और वन विभाग आखिर इसमें क्या पहल करती है, किस प्रकार इस समस्या को खत्म करेगी, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। छत्तीसगढ़ अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।